इजरायल अमेरिका के जॉइंट हमले में ईरान में मौत लगातार बढ़ रही है। संख्या फिलहाल 1100 तक बताई जा रही है और इस वक्त आलम यह कि पूरा ईरान इस वक्त बारूद की गंध से मारो भर गया है। इसी बीच ट्रंप के सामने एक नई चुनौती भी है। स्पेन, फ्रांस और कनाडा जैसे देशों ने ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाने से इनकार किया और एक तरफ मिडिल ईस्ट में अमेरिका के पास हथियारों की कमी वाली रिपोर्ट आई। अब दोस्तों का साथ छोड़ना, क्या ईरान पर हमला करके ट्रंप फंस चुके हैं? इजरायल के साथ अमेरिका ईरान पर कहर बरपा रहा। चुन चुन का न्यूक्लियर साइट, साइंटिस्ट, नेता, अफसर, लड़ाकू विमान हथियारों को बम से उड़ा रहा है। समंदर से आती क्रूज मिसाइलों ने तांडव मचा रखा। आसमान से झांकते ड्रोन पल पल का अपडेट दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक तल्ख सच्चाई जिससे ट्रंप आग बबूला है कि वो ईरान पर हमला कर बुरी तरह फंस चुके हैं। तो क्या बीच युद्ध में ट्रंप के साथ धोखा हो गया? क्या यूरोपीय देशों ने ट्रंप को अल्टीमेटम दे दिया? ये सवाल इसलिए क्योंकि ट्रंप के जो अब तक अपने उन्होंने भी ट्रंप को आंकड़े दिखानी शुरू कर दिया है। स्पेन ने अपने सैन्य अड्डों का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कनाडा ने ईरान पर हमले को इंटरनेशनल कानून के खिलाफ बताया है। फ्रांस भी ईरान पर हमले का विरोध कर रहा है। ब्रिटेन ने अमेरिका का इस युद्ध में किसी तरह की सहायता कर दिया है। एक तरफ मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सामने हथियारों की कमी और दूसरी ओर ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और कनाडा जैसे देशों का साथ नहीं देना। क्या ट्रंप ईरान पर हमला कर बुरी तरह फंस चुके हैं? ट्रंप ने स्पेन को खुली धमकी दी है, उसके साथ व्यापारिक रिश्ते खत्म कर देंगे। ट्रंप ब्रिटेन के रवैये से भी खुश नहीं है। ट्रंप ईरान का खिलाफ जंग में यूरोपीय यूनियन से 100% साथ चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। जाहिर है इससे उस अमेरिकी आवाम को हौसला मिल रहा है जिनका कहना है कि ट्रंप को इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला नहीं करना चाहिए। मतलब विश्व राजनीति के मंच पर एक ऐसा ऐतिहासिक और नाटकीय मोड़ आ गया है जिसने दशकों पुराने पश्चिमी गठबंधन की बुनियाद को हिलाकर रख दिया है। ट्रंप को शायद ये अंदाजा भी नहीं था यूरोप झुकने के बजाय अपने ट्रेड वजुका का खौफ दिखाकर उन्हें कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर देगा। ईरान वॉर ने यह साफ कर दिया है कि पश्चिम अब दो पार हो चुका है। एक तरफ ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की जिद है तो दूसरी तरफ मैक्रोन का स्वाभिमानी यूरोप। अब यूरोप वाशिंगटन की हर बात पर हाँ में हाँ मिलाने को तैयार नहीं है। ये केवल एक सैन्य चेतावनी नहीं बल्कि यूरोप का ट्रंप की नीतियों को खुला चैलेंज है। अमेरिका के बड़े भाई वाले रवैये के कारण यूरोप के बड़े नेता अब चीन का दौरा कर रहे हैं, जो अमेरिका के लिए एक बड़ा रणनीतिक झटका है। ट्रंप टैरिफ की तलवार दिखाकर ईरान के खिलाफ यूरोप को अपने साथ रखना चाहते हैं, जबकि यूरोपीय यूनियन के देशों के भी मिडिल ईस्ट में अपने अपने इंटरेस्ट है। लिहाजा अब सबने ट्रंप के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। ट्रंप इस चुनौती से कैसे निपटेंगे फिलहाल तो ये पता नहीं, लेकिन जिस रिजीम चेंज का मकसद लेकर ट्रंप ने ईरान पर हमला किया है उसकी राह आसान नहीं लग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।